क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा पाठ 9 यातायात के साधन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि यातायात के साधन कौन से होते हैं और यातायात के साधन किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। कैसे पहुंचा जाए, या तो हम पैदल जाते हैं या फिर किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है, तो अपनी शहर गांव में रहने वाले मित्रों या रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए यातायात के अनेक साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कुछ साधन हमारे घरों में होते हैं, साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, और कुछ साधन होते हैं सार्वजनिक जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे टेम्पो, ऑटो, बस, और तीव्रतम साधन है रेलगाड़ी, और उससे भी अधिक तीव्रतम साधन है वायुयान। सबसे अधिक तीव्रतम साधन जो है यातायात का वो वायुयान है, पर वायुयान एक महंगा साधन है, इसलिए हम स्थल पर चलने वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो समुद्रों के किनारे रहते हैं वो नौका, स्टीमर, जलपोत आदि का प्रयोग करते हैं। यातायात के साधन केवल यात्रा के लिए ही नहीं होते, अपितु उनमें हम सामान भी ढो करके ले जाते हैं। वस्तुओं को थोड़ी दूर तक भेजने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि का इस्तेमाल करते। जमीन के नीचे चलने वाली मेट्रो रेलवे आज कोलकाता और दिल्ली आदि महानगरों में चल रही है, और आपको पता होगा कि मेट्रो रेलवे कानपुर में भी जल्द ही शुरू होने वाली है, उसका काम जारी है, जिससे कि यातायात साधनों की वजह से जो जाम लगता है उससे निजात पाई जा सके और शहर साफ सुथरा लगे। अब देखिए, देश के सुदूर क्षेत्रों में, मतलब दूर के क्षेत्रों में, देशों में सामान भेजने के लिए मालगाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज, पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन प्रयोग किए जाते हैं। धरती या भूभाग पर ही हो सकते हैं, जैसे ट्रेन, बस, ये स्थल पर चलते हैं अर्थात भूमि पर चलते हैं, स्कूटर, साइकिल आदि। भूतल परिवहन के साधन भी इनको कहते हैं। यातायात के कुछ साधन केवल जल में चलते हैं, जैसे नौका, स्टीमर, जलपोत, ये जल परिवहन के साधन हैं। जल यातायात के साधन बहुत सस्ते होते हैं, जबकि वायु यातायात के साधन महंगे होते हैं। यातायात के कुछ साधन तीव्र गति से यात्रा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये वायु परिवहन के साधन है। हेलीकॉप्टरों का प्रयोग उन स्थानों तक पहुंचने के लिए किया जाता है जहां वायुयान को उतरने की सुविधा नहीं होती। हेलीकॉप्टर बाढ़, भूकंप आदि के समय लोगों तक भोजन व दवाएं पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। आपदा के समय जब कोई बाढ़, भूकंप आ जाती है तो आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के द्वारा राहत कार्य या राहत सामग्री भेजी जाती है उन दूर के इलाकों में जहां जाना संभव नहीं होता। भोजन आदि के पैकेट्स उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। कई स्थानों पर यातायात के 3 साधन उपलब्ध होते हैं। कुछ स्थानों पर 1 या 2 तरह के साधन उपलब्ध होते हैं। यातायात के विभिन्न साधन कई प्रकार से लाभकारी भी हैं। यातायात के साधनों ने विश्व की दूरियों को कम कर दिया है। हम बहुत तीव्र गति के साधन के द्वारा कहीं पर आसानी से जा सकते हैं, थोड़े समय में जाकर वापस आ सकते हैं। ईंधन, पेट्रोल, डीजल आदि का प्रयोग किया जाता है वाहनों को चलाने के लिए। वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हुई है। प्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल, और तीव्रतम मतलब तेज गति से चलने वाला। ठीक, तो आज हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, इस क्लास में हम सही विकल्प लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का निशान
लगाइए। अब हम नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ हाशिया खींच लेंगे जिससे कि आपको आसानी से नंबर पहचान में आ जाए। यातायात, यातायात का तीव्रतम साधन है। यातायात का तीव्रतम साधन है। नंबर 1 लिखिए वायुयान, वायुयान। बा नंबर पर लिखिए तांगा। तो तांगा तो बेटा बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये वायुयान पे टिक कराएंगे। सेकेंड नंबर लिखिए ये भूतल परिवहन के साधन नहीं है। भूतल मतलब भूमि पर चलने वाले भूतल, ये भूतल परिवहन के साधन नहीं है। ठीक, तो हम आ नंबर में लिखेंगे और बा नंबर। ट्रेन, स्टीमर। जैसा कि आपको पता है स्टीमर तो भूतल पर चलता नहीं है, ये तो पानी पर चलता है। तो उसने पूछा साधन नहीं है, कौन सा साधन नहीं है भूतल परिवहन का? स्टीमर। ट्रेन तो भूमि पर ही चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने 2 ही सही विकल्प दिए। ये 2 सही विकल्प हमने अपनी कॉपी में कर लिए। अब प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। आपकी बुक में नहीं, 2 उदाहरण लिखिए। लिखिए जल यातायात, जल यातायात का, जल यातायात के 2 साधन हमको लिखना है। जल यातायात के कौन से साधन है? स्टीमर और जहाज। इसमें हम पानी का जहाज नहीं लिख रहे, स्टीमर और जलपोत लिख लेंगे हम, जलपोत। ठीक, दूसरा नंबर लिखिए भूतल परिवहन। भूतल परिवहन का साधन कौन सा है? बस और कार। ठीक, थर्ड नंबर पर लिखेंगे हम। ये देखिए हमने 2 लिख लिए हैं। थर्ड नंबर पर हम लिख रहे हैं वायु परिवहन, वायु यातायात का साधन कौन सा है? हवाई जहाज। ठीक, या इसी को हम वायुयान की हवाई जहाज। ये हमारा वायु यातायात का एक साधन है जो अत्यंत तीव्र गति से चलता है और हमको अतिशीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। भूतल परिवहन के साधन धीमी गति से चलते हैं और जल परिवहन के साधन उससे भी धीमी गति से चलते हैं, पर ये बहुत सस्ते होते हैं। और वायु परिवहन सबसे अधिक महंगा साधन है
पर इससे हम अपने समय से कहीं भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।